जय श्री कृष्ण सभी दोस्तों को स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। क्या आप में से किसी को पता है कि गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों की जाती है और यह कब से आरंभ हुई, और गाय के गोबर से बनी गोवर्धन की आकृति को घर के बाहर 7 दिनों तक क्यों रखा जाता है। दरअसल गोवर्धन पर्वत का संबंध त्रेता युग के श्री राम और हनुमान जी और द्वापर युग के श्री कृष्ण जी से है। अगर आपको गोवर्धन पर्वत के बारे में नहीं पता है कि इनकी आरती क्यों की जाती है, कब से शुरुआत हुई थी और हनुमान जी का और गोवर्धन पर्वत का क्या संबंध है और कृष्ण भगवान ने कौन सी लीला गोवर्धन पर्वत से रची है, तो यह वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्ण जरूर करें। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोककथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गड्ढा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जीव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि एकम के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाकर रखा और गोप गोप गाय उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार थे, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रसन्न किया। मैया जी, आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया ने ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा कि वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि यह सब इनके कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने उनकी कमर में अपनी मुरली डाली और कनिष्ठी उंगली यानी कि जो हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली है, उस पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और तभी सभी ब्रजवासी को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह शब्द सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसीलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु है और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पुरानी घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। वह उनके गले में नई रस्सियाँ डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिवस तक गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया था और जब 8वें दिन
उन्होंने गोवर्धन पर्वत को वापस नीचे रखा, तब मैया यशोदा ने उन्हें एक एक दिन का खाना पूरा मिलाकर, यानी कि 7 दिन और एक 8वें दिन का खाना मिलाकर उन्हें 56 भोग तैयार करके दिया और तभी से भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाने लगा। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था, यह तो लगभग सभी को पता है, लेकिन श्री कृष्ण से पहले हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाया था और यह अधिकतर लोगों को नहीं पता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का भी हाथ था। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, उस समय लंका पार करने के लिए भगवान श्री राम के नेतृत्व में वानर सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रही थी। उस समय इसके लिए बहुत से पत्थरों की जरूरत हुई। हनुमान जी हिमालय पर गए और एक पर्वत वहां से उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। मार्ग में पता चला कि सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया है, तो हनुमान जी ने पर्वत को वहीं जमीन पर रख दिया। पर्वत ने कहा कि न तो मैं राम के काम आया और न अपने स्थान पर रह सका। पर्वत की मनोदशा समझकर हनुमान जी ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान श्री राम कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, उस समय वह आपको अपनी उंगली पर उठाकर देवता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। इस तरह हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को देवता बनाने की लीला रची। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि गोवर्धन पूजा की विधि क्या है। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक के रूप में गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल, बत्ती, टहनियाँ एवं गाय की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान एक मंत्र का जप करना चाहिए। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है, तो यदि आप गाय को स्नान करा उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और उसके सिंह पर घी लगाएं, गुड़ खिलाएं। गाय की पूजा के बाद एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। फल, मिठाई इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए, घटना चढ़ाई है और एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर झरने से छिड़कते हैं। गोवर्धन जो बना जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर उसको झरने से छानिए और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व दूसरा व्यक्ति अन्न यानी जो लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुआ चलता है और दूसरा अन्न यानी कि जो बोते हुए परिक्रमा पूरा करता है। तो दोस्तों, ये थी गोवर्धन पर्वत से लेकर सारी जानकारी जो कि मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्णा जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं खत्म। मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो में।